नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन यदि हम देखें, सिग्निफिकेंस स्टेटमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखें तो शिक्षा सारे संसार का प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि सारे संसार को प्रकाशमान करने में शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ शिक्षा कामधेनु है, शिक्षा कल्पवृक्ष के समान है, शिक्षा समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। और साथ ही साथ शिक्षा से ख्याति प्राप्ति होती है। और शिक्षा सबसे बड़ा मित्र है, दुख और सुख का साथी है। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। शिक्षा प्रताप की कहीं न कहीं खान है। कहने का अर्थ है कि शिक्षा परम आनंद है। शिक्षा ब्रह्म तत्व को पहचानने, समझने, ज्ञान को आत्मसात करने का स्रोत है। और साथ ही साथ शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त होता है। अमृत कहने का अर्थ है कि उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है, जो ज्ञान मानव जीवन के लिए, कल्याण के लिए दिया गया है, उस ज्ञान को हम अमृत के रूप में जान सकते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं मुक्ति प्राप्ति का मार्ग भी है, मुक्ति प्राप्ति का साधन भी है। और शिक्षा देवलोक की प्राप्ति के लिए भी का साधन है। साथ ही साथ जो शिक्षा द्वारा मनुष्य कहीं न कहीं एजुकेशन एज अ यूनिक वेल्थ, कहने का अर्थ है एक इस प्रकार का धन है जिस धन का कभी क्षय नहीं होता है, न ही उसको कोई चोर चुरा सकता है, और न ही किसी प्रकार से वो धन कोई नुकसान पहुंचा सकता है। कहने का अर्थ है विद्या धन सर्वधन प्रधानम। विद्या धन ऐसा धन है जो सभी धनों में से प्रधान है। साथ ही साथ शिक्षा द्वारा मन की शुद्धता होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन द्वारा ही प्यूरिफिकेशन होती है। जैसे जल से शरीर की शुद्धि होती है, मन से सत्य शुद्ध होता है, और विद्या और तप और आत्मा की शुद्धि होती है। विद्या द्वारा कहीं न कहीं जो मानव के मस्तिष्क की जो शुद्धिकरण है, और जो मन की शुद्धि है, और जो उसके आत्मा की शुद्धि है, वो केवल ज्ञान द्वारा ही संभव है। शिक्षा कामधेनु के रूप में है। कहने का अर्थ है एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। कहने का अर्थ है शिक्षा सबके लिए है। शिक्षा एक कामधेनु के समान गुण है। कहने का अर्थ है ये सभी के लिए कहीं न कहीं शिक्षा है। सभी को ज्ञान का भंडार देने के लिए ये धन ऐसा धन है जो सर्वत्र, कहने का अर्थ है कि जिसमें एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, सबके लिए सभी प्रकार की शिक्षा। साथ ही साथ शिक्षा सबसे उत्तम मित्र है। एजुकेशन एज द बेस्ट फ्रेंड। कहने का अर्थ है विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधित्यस्योद्धम मित्रम धर्मो मित्रम मर्तस्य च। कहने का अर्थ है विदेशों में जिस प्रकार से विद्या मनुष्य का सच्चा मित्र होता है, उसी प्रकार से घर में शील गुण युक्त नारी मनुष्य की वास्तविक मित्र होती है, और रोगी के लिए औसत मित्र होता है, और मरे हुए मनुष्य का मित्र उसका कहीं न कहीं धर्म होता है। इस प्रकार कह सकते हैं विद्या धन सभी धनों में से महत्वपूर्ण है। विद्या सबसे मूल्यवान जेवर है। कहने का अर्थ है जो शिक्षा है वो एजुकेशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट। कहने का अर्थ है जिस प्रकार से आकाश का आभूषण चंद्रमा है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, उसी प्रकार से विद्या सभी आभूषणों को धारण किए हुए है। इस प्रकार शिक्षा आदर का स्रोत है। एजुकेशन एज सोर्स ऑफ हॉनर्स, सम्मान, आदर, ये सब कुछ किसके द्वारा मिल सकता है? शिक्षा के द्वारा मिल सकता है। शिक्षा गौरव का साधन है। एजुकेशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेस्टीज। कहने का अर्थ है प्रेस्टीज जो प्राप्त करनी है, हमें ख्याति जो प्राप्त करनी है, वो कहीं ना कहीं विद्या द्वारा ही संभव है। और विद्या जो कहने का अर्थ है जो शिक्षा है वो जीवन की सार्थकता है। एजुकेशन प्रोवाइड पर्पज ऑफ लाइफ। इस जीवन का उद्देश्य क्या है उसको कहीं न कहने का अर्थ है शिक्षा द्वारा ही हम सार्थक कर सकते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं आनंद की प्राप्ति है। ब्लेस थ्रू एजुकेशन। कहने का अर्थ है ये संसार का जो परम आनंद की प्राप्ति है वो विद्या द्वारा ही हो सकती है। कहने का अर्थ है विद्या देवलोक का साधन है। एजुकेशन एज द मीन्स ऑफ देवलोक की प्राप्ति यदि करनी है मनुष्य को, वो कहीं ना कहीं विद्या द्वारा ही संभव है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्या सारे प्रकाश का स्रोत है। विद्या धन सभी धनों में से प्रमुख है। और इस प्रकार हम विद्या के महत्व को जान करके शिक्षा में इसके सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन को जानने के बाद हम प्रत्येक बालक को शिक्षा के से महत्व से अवगत कराते हुए उसको नए ज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए हम जागरूक कर सकते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बारे में बता सकते हैं, गॉड रियलाइजेशन थ्रू एजुकेशन बता सकते हैं। शिक्षा की से प्रसिद्धि के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, फ्रेम थ्रू एजुकेशन बता सकते हैं। शिक्षा से हम सुरक्षा के बारे में बता सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। शिक्षा द्वारा हम सबसे बड़ी बात है कि हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ जो एंगर थ्रू एजुकेशन है उस पर कंट्रोलिंग एंगर थ्रू एजुकेशन हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम शिक्षा द्वारा सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जितने भी हमारे डिजायर्स हैं वो कहने का अर्थ है इसको हम इस ढंग से कह सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा हम सभी डिजायर्स जो हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। कहने का अर्थ है विद्या से कहीं न कहीं ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से तत्व का दर्शन होता है और तत्व का दर्शन कर लेने के पश्चात मनुष्य कहने का अर्थ है पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ का अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को इन सभी को के ज्ञान को समझ सकता है, जान सकता है, उनको लागू कर सकता है अपने जीवन पर और उनके महत्व को समझते हुए उनको आत्मसात कर सकता है। और साथ ही साथ शिक्षा जीवन के लिए प्रकाश स्तंभ है, शिक्षा परम ज्योति है और साथ ही साथ शिक्षा दैवी वरदान भी है। और शिक्षा बहुमूल्य कहीं न कहीं ऐसी निधि है जो कभी खर्च नहीं होती है। शिक्षा ही स्थूल और सूक्ष्म विषयों का हमें ज्ञान कराती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल विषयों का ज्ञान कहीं न कहीं हम शिक्षा द्वारा ही कर सकते हैं। शिक्षा द्वारा कहीं न कहीं मनुष्य इन पंच तत्वों के गुणों और उनके धर्मों को जान सकता है, साथ ही साथ जीव को उपार्जन कर सकता है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य सूर्य विज्ञान को जान सकता है, शिक्षा द्वारा ही चंद्र विज्ञान को जान सकता है, नक्षत्र विज्ञान को जान सकता है, आत्मा और परमात्मा को जान सकता है, जीवन मृत्यु को जान सकता है, मनोविज्ञान को जान सकता है, पाप पुण्य की प्रवृत्ति को जान सकता है, अपराध प्रवृत्ति और उसकी निवृत्ति को जान सकता है, प्रकृति और पर्यावरण को समझ सकता है और आचार शिक्षा को समझ सकता है, नीति शिक्षा को समझ सकता है, साथ ही साथ विधि को समझ सकता है और विज्ञानों को समझ सकता है, विज्ञानों के रहस्य को जान सकता है और साथ ही साथ रोग शोक के कारण और उनके निवारण के बारे में जान सकता है और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में जान सकता है। साथ ही साथ अंधविश्वासों से दूर रह करके कहने का अर्थ अंधविश्वासों के निराकरण के बारे में शिक्षा के द्वारा जाना जा सकता है। शिक्षा कहीं न कहीं सामाजिक और राजनीतिक चेतना लेकर के आती है। शिक्षा कहीं न कहीं आत्मा की महान शक्तियों का ज्ञान कराती है और साथ ही साथ विषय जो विषय है उस विषय का ज्ञान भी कहीं न कहीं शिक्षा कराती है। शिक्षा कहीं न कहीं मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। शिक्षा हमें हर प्रकार के आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा सभी प्रकार से मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए कार्य करती है और मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है और उसके महत्व को समझना चाहिए और हमें बच्चों को इसके महत्व से अवगत कराना चाहिए। इसलिए जैसा कि सरकार ने शिक्षा के अधिकार को प्रदान किया है 21A के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या कहते हैं फर्स्ट से लेकर के 8th तक की शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए कहीं न कहीं ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य ही केवल ये है कि बच्चा कैसे भी शिक्षित हो, शिक्षा के महत्व को जाने, उस ज्ञान को समझने के बाद वह अपना और इस समाज का और इस राष्ट्र का कल्याण में कहीं न कहीं योगदान दे सके। यदि हम बात करें शिक्षा युवकों के लिए अनुशासन की कहीं न कहीं शान है, साथ ही साथ वृद्धों के लिए कहीं न कहीं ये ढांढस बताती है और साथ ही साथ निर्धन के लिए धन और धनियों के लिए एक प्रकार की आभूषण है। इस प्रकार हम शिक्षा के महत्व को समझना अत्यंत ही आवश्यक है और उसको धारण करना कहीं न कहीं उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और अरस्तु महोदय, यदि हम अरस्तु महोदय के अनुसार देखें, जिस प्रकार जीवित व्यक्ति मृतक व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार से शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। ये कहीं न कहीं अरस्तु महोदय ने कहा था, अरिस्टोटल महोदय ने कहा था। उनने कहा
कि जिस प्रकार से कहने का अर्थ है जीवित व्यक्ति कहीं ना कहीं मृत व्यक्ति से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति कहीं ना कहीं अज्ञानी व्यक्ति से, जिसको ज्ञान नहीं है, जो निरक्षर है, उन व्यक्तियों से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है। और यदि हम ये देखें, शिक्षित व्यक्ति ही केवल स्वतंत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षित व्यक्ति कहीं न कहीं स्वतंत्र है। और उसके अनुसार हम लॉक महोदय के अनुसार देखें तो पौधे का विकास जिस प्रकार से जुताई, खाद, पानी से होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का विकास केवल शिक्षा के द्वारा हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। और यदि क्या कहते हैं एडिसन जोसेफ के अनुसार देखें, संगमरमर के साथ जो संबंध मूर्ति कला का है, उसी वही संबंध आत्मा के साथ शिक्षा का है। कहने का अर्थ है शिक्षा का मनुष्य के साथ, इस आत्मा के साथ गहरा संबंध है। और जॉन डीवी महोदय कहते हैं कि शारीरिक जीवन के लिए जिस प्रकार आहार और प्रजनन है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा है। इसका अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से हमें शरीर के लिए कहीं न कहीं भोजन की जरूरत होती है और प्रजनन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन यदि जीवन जीना है तो उसके लिए कहीं न कहीं शिक्षा की महत्व है, उसकी उपयोगिता है। कहने का अर्थ है शिक्षा के महत्व को हम जान करके ही मानव जीवन के कल्याण, समाज के कल्याण, राष्ट्र के कल्याण के विषय में हम लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इस राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने द्वारा पढ़ाते वक्त और जब भी कोई भी पाठ्यक्रम से संबंधित, उससे करिकुलम से संबंधित कोई भी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों में कहीं न कहीं उसको शिक्षा के महत्व से अवगत कराएं, शिक्षा का उसको ज्ञान कराएं। कहने का अर्थ है जब उसके अंदर ज्ञान आएगा तो वो इस संसार के प्रत्येक वस्तु को ज्ञान की दृष्टि से देखेगा, उसमें कहीं न कहीं वो राष्ट्र के कल्याण की बातों को सोचेगा और वो राष्ट्र के कल्याण में कहीं न कहीं सहयोग देने के लिए तत्पर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा के महत्व को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन का बहुत ही जीवन में महत्व है। उसके महत्व के बिना हम जाने समझे हम शिक्षा और उसकी मानव जीवन के कल्याण की कामना सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मानव जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा के महत्व को जानें और हम नित्य इस समाज और इस राज्य और इस राष्ट्र के कल्याण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।